हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया है, मतलब कि पढ़ लिया है कहाँ तक, वो एक्सरसाइज 1.2 तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो हम एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.4 का पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या क्या है इसमें। तो इसमें पहले हम जान लेंगे पढ़ना क्या क्या है इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। तो एक तो हमें पढ़ना है कि वेन डायग्राम क्या होता है। व्हाट इज वेन डायग्राम। फिर वेन डायग्राम के बाद आता है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पर ऑपरेशन मतलब सेट्स पर ऑपरेशन का मतलब जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसमें भी हमें सेम उसी तरह पढ़ना है कि इसका डिफरेंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट भी प्रोसीड हम बात करेंगे वेन डायग्राम का कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम हमारा एक 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक थे वेन आइलर, जिनके नाम पर ये रखा गया वेन डायग्राम। तो ये डायग्राम है, ये इज अ डायग्राम इन विच, यह एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट को एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सब सेट को एक क्लोज्ड कर्व या यूजुअली सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle, मतलब एक आयत एंड इट्स सबसेट। इट्स सबसेट कहने का मतलब इसकी यूनिवर्सल का सबसेट एंड इट्स सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय closed curve usually circle। मतलब कहने का हमने ये है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है हम उसको एक आयत के द्वारा इसको डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट के सब सेट को हम एक सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। जैसे एक सेट हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेट भी हम ले लें 2 3 4। तो यहां हम देख रहे हैं बी सबसेट है किसका, ए का। तो हमें इसे वेन डायग्राम के द्वारा दर्शाना है। तो वेन डायग्राम को दर्शाने का मतलब हम वेन डायग्राम क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए को हम क्या मानते हैं, यूनिवर्सल सेट। सेट इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया, ये सेट भी। तो ये बी ये यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो ये सब इसको लिख ले, हमारा क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको अंदर लिखे बाहर लिखे दोनों बात है। फिर आता है यूनिवर्सल सेट तो हमारा रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। अब इसका सबसेट, तो बी क्या यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इसको हम सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं। तो बी में क्या है 2 3 4। तो ये हमारा हो जाएगा सर्किल।
तो ये हमारा हो जाएगा वेन डायग्राम। कहने मतलब सीधा तात्पर्य है कि इसमें जब हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे, एक आयत के द्वारा, और यूनिवर्सल सेट के सब सेट को हमेशा हम सर्किल के द्वारा या क्लोज्ड सर्किल के द्वारा, क्लोज्ड कर्व मींस इलिप्स के द्वारा भी डिनोट करते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल इसमें ले लें, इसी को लें, एक हम और ले सी हमारा हो जाएगा 4 5। तो सी भी क्या है, सबसेट, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो सी को दर्शाने के सी ये है, तुम्हारा ये क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मतलब इलिप्स, क्लोज कर्व मींस क्या होता है, इलिप्स। इलिप्स हमें फर्दर पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब आगे हम बात करते हैं कि सेट के ऑपरेशन के। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन सेट, द सेट पर ऑपरेशन। तो सेट पर ऑपरेशन मतलब हमें इसके अंतर्गत ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर संक्रियाएं। तो जैसे हम अलजेब्रा में प्लस माइनस पढ़ते थे, उसी तरह हमें इसमें सेट्स पर 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं। तो पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का संघ। संघ या सम्मिलन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। फिर अगला होता है, हमें इसमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। जैसा कि हवा बहुत तेज चल रहा है इसलिए थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस क्लियर हो। तो पहला यूनियन ऑफ सेट्स, नाम से ही क्लियर है, समुच्चयों का संघ, सम्मिलन। तो जरा इसके नाम से समझ जाए कि ये क्या होता है। तो हम देख रहे हैं सम्मिलन या संघ। तो सम्मिलन या संघ, संघ मतलब एक तरह से ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो जैसे जब बात करते हैं हम, एक कंपनी है, कंपनी ए में राम रहता है, मोहन, सोहन और कुछ रहते हैं। एक बी कंपनी है जिसमें सोहन उसमें भी काम करता है और इससे कुछ साथी हैं। तो ये दोनों कंपनियां आपस में बात करके सोचे कि हम दोनों वर्कर को एक ही में लेकर काम करवाना चाहें। तो जब ये दोनों कंपनियां ए एंड कंपनी बी मिल रही है, तो जो वर्कर उसके मिले, वर्कर भी तो आपस में एक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जब राम अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों में ये आ जाएगा राम, मोहन, सोहन। अब जो सोहन उसमें है वही सोहन इसमें भी है। मतलब सपोज करो ये मान लो इसमें 2 से 3 घंटा काम इसमें करता होगा, और फिर मान लो ये नाइट में इसमें है और ये इसमें मॉर्निंग में है। तो जब दोनों एक ही साथ टाई अप की तो यही सोहन इसमें आ जाएगा और इसके पहले।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब दोनों कंपनी एक साथ हुई तो इसमें जो वर्कर है वो एक हो गए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जो सोहन दोनों में है तो सोहन एक ही में है, मतलब यहाँ वही सोहन रहेगा। तो ऐसा तो नहीं कि सोहन दो होंगे, जो सोहन उसमें है वही सोहन इसमें भी है। तो सेम ऐसे ही आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स भी क्या होता है, जैसे पहले इसके एग्जांपल हम ले लें। एक सेट ए है हमारा 2 4 5 6 7, और एक सेट है बी जो है 5 6 7 8 9। जब इन दोनों का यूनियन निकाला जाता है तो ये आएगा ए यूनियन बी। तो जैसे उसमें दोनों एक में हुए और जो सोहन है मतलब दोनों जगह एक ही बार आ रहा है वर्ग, उसी प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि 5 6 7 5 6 7 ये जो एलिमेंट है दोनों में है। तो हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7। बी का एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 9। क्या ये सही है? नहीं। हमने जैसा कि अब देख रहे हैं कि सोहन एक ही है तो एक ही बार लिखा जा रहा है। तो ये जो एलिमेंट है हमने शुरू में भी पढ़ चुका है कि किसी भी सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो मतलब कि यानी जब जितने भी एलिमेंट हो हम सबको एक ही बार लेते हैं। 5 6 7 5 5 6 7 हम इसको हटा देते हैं 8 9। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हम देख रहे हैं क्या रहा है कि अगर जितने भी सेट रहेंगे अगर उनका यूनियन निकालना हो तो सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सब एक में आ जाएंगे। फिर और साथ ही में क्या जो एलिमेंट दोनों में है एक ही बार एलिमेंट हम लेते हैं, मतलब टेकन ओनली वंस। ये जो होता है ये इसका नोटेशन होता है। इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा हमारा लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी हम दो सेट ले लेते हैं। फिर इसको कहते हैं कि देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज। ये हम जो निकाल रहे हैं ये तो भी क्या है एक सेट ही है। तो मतलब यूनियन कैसे बना है सेट से बना और बन क्या रहा है सेट ही बन रहा है। तो देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। सेट ऑफ एलिमेंट किसका हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी मतलब सेट ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी। और फिर हम क्या देख रहे हैं जो इससे कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिया जा रहा है। मतलब इसको हम आगे लिख देंगे कॉमन एलिमेंट being taken only once। कॉमन एलिमेंट being taken only one। only once मतलब कहने का कि सेट ए और बी का यूनियन क्या आ जाएगा कि ये एक दो ऐसे समुच्चयों का यूनियन हम लेते हैं सेट ए एंड सेट बी। हम सेट ए यूनियन सेट बी लगाते हैं, मतलब ए और बी का जब यूनियन निकालते हैं उसका मेथड होता है हमारा जितने भी एलिमेंट रहते हैं दोनों एलिमेंटों को लिख लेते हैं।
फिर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार हम लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। फिर इसका हम बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम। सॉरी, पहले वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हम बात कर लें। चलिए ठीक है, हम बात इसको लिख लेते हैं पहले। तो वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को आयत के द्वारा डिनोट करते हैं, ये जो हमारा। फिर सेट ए है और सेट बी है। तो हमारा यूनियन होता क्या है कि दोनों का एक ही, जैसे यहाँ है सेट ए और सेट बी, तो क्या देख रहे हैं, दोनों सेट को एक ही में लिख रहे हैं और जो कॉमन एलिमेंट है एक ही बार ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ये क्या होता है कि पूरा सेट ए का एलिमेंट, जितने एलिमेंट होंगे सेट ए के, और सारे एलिमेंट बी के, सारे एलिमेंट बी के। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। मतलब जो सैडेड रीजन है ये हमारा क्या शो करेगा, ए यूनियन बी। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख ले कैसे हम लिखते हैं। तो पहले ना आप लोग कॉपी करिए, फिर हम मैथमेटिकली इसका लिखते हैं। तो हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि इट कंसिस्ट एलिमेंट, इट कंसिस्ट एलिमेंट that belongs to set A। मतलब तुम दे ये जो होता है या तो सेट ए में प्रेजेंट हो, या तो सेट बी में प्रेजेंट हो, या सेट ए यूनियन बी में। दैट बिलोंग्स टू आइदर ए और सेट बी आर बोथ। मतलब कि यह जो एलिमेंट होता है वो तो या तो सेट ए के हो, या तो सेट बी के हो, या तो सेट ए यूनियन बी, मतलब दोनों सेट के हो। तो इसका मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, ए यूनियन बी एक तरह से सेट ही है। तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग किसके करेगा, बी को। हम आगे ये या तो इसका आगे भी लिख सकते हैं और ए यूनियन बी। तो उसका मतलब है कि या तो ए में हो या तो बी में ही हो। तो ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आगे हम लोग लिख देंगे एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी में। तो ये इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग बी। मतलब एक्स ए यूनियन बी में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स या तो सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो। तो ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या, तो प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब यूनियन का प्रॉपर्टी, सेट्स ऑफ यूनियन का प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ना, जब क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम हमारा क्या कहता है, अगर हम दो सेट ले ले ए और बी, तो ए और बी का यूनियन जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी और ए के यूनियन की। तो ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ए यूनियन बी किसके बराबर, बी यूनियन ए के। ये हमारा कम्यूटेटिव क्रम विनिमय लॉ होता है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ, सहचार नियम। तो सहचार नियम में हम 3 सेट लें, ए और ए, बी और सी। तो ये होता है, हम इसमें 3 सेट में लेना होता है ए बी सी। अगर हम ए यूनियन बी इसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ, ए यूनियन बी का यूनियन हम सी के साथ निकाल रहे हैं, तो ये बराबर होगा किसके, बी यूनियन सी, इसका यूनियन हम ए के साथ ले लें, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव लॉ। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ, तस्तमक नियम। तो अगर हम सेट ए का यूनियन फाई के साथ ले लें, सेट ए का यूनियन फाई के साथ ले लें, तो ये वही सेट मिलेगा यही, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो ये जो हमारा तस्तमक नियम, मतलब आइडेंटिटी लॉ। फिर आगे बढ़ता है आइडम पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम। तो वर्गसम नियम क्या होता है हमारा, हम सेट ए का मतलब कोई सेट का उसी सेट का के साथ यूनियन निकाल दें, तो वो ऑलरेडी वही सेट आएगा। तो ये जो है वर्गसम नियम, मतलब अगर सेट ए का यूनियन हम सेट ए के साथ लें, तो ये क्या आ जाएगा, वही सेट ही आएगा हमारा। तो ये होता हमारा वर्गसम नियम। लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल मीन्स अगर यूनिवर्सल सेट का हम यूनियन ए के साथ निकालें, उसके सबसेट के साथ, मतलब ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, इसका यूनियन हम इसके सबसेट के साथ निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, वही आएगा यूनिवर्सल सेटिंग। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टीज। तो टोटल हमारे 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे इंटरसेक्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।